कल मैंने आप सब लोग को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो कि सीडीपी का सिलेबस बतला दिया था। तो आज हम एक एक टॉपिक को समझेंगे। सिलेबस के लिहाज से ही हम लोग कंप्लीट कर लेते जाएंगे कि टॉपिक वाइज हम लोग समझते जाएंगे सिलेबस। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन। तो आज हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है एंड इंट्रोस्पेक्शन क्या है। देखिए मैंने अपनी तैयारी यहाँ से की थी। खुद आगाही या खुद तज्जिया, इंट्रोस्पेक्शन। खुद आगाही में दरअसल सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी खुद का मुशाहिदा किया जाता है। मैं यहाँ पर आपको मिसाल दूँगी। अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपने बारे में कितना जानते हैं, आप कितने परफेक्ट टीचर हैं, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपका परफेक्शन किस में है, आपका वीकनेस कहाँ पर है, कौन सा सब्जेक्ट में आपका वीकनेस है, ये आप खुद ही जानते हैं, ये दूसरा कोई नहीं जानता। तो आप खुद आगाही यानी कि खुद तज्जिया कर लें कि आपका लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। अगर आप एक टीचर है तो आपका लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, आप कौन से सब्जेक्ट में माहिर हैं। तो इसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। खुद का जो तज्जिया किया जाता है वो एक इंसान खुद पर कितना काबू पा सकता है, यानी कि चाहे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी रहो या फिर उसका प्रोफेशनल लाइफ में वो अपने आप को कितना जानता है, उसके डेली लाइफ में वो किस तरीक़े से मुज़ाहिरा करता है, उसको ही हम खुद आगाही या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। तो देखिए खुद आगाही या खुद तज्जिए से बार बार सीडीपी से क्वेश्चंस हर बार आते हैं। और किस तरीक़े से आते हैं वो हम लोग एक टेट का पेपर लेकर देखेंगे। देखिए यहाँ पर खुदी का एहसास अपनी सलाहियतों और औसाफ की ज़हनी शिबा का बयान और जांच को कहा जाता है, यानी कि खुद की जांच को ही क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में कंफ्यूज करने की कोशिश करता है एग्जामिनर, लेकिन अगर हमारी तैयारी अच्छी हो तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर खुद आगाही करेक्ट आंसर है। खुद एतमाद यानी कि खुद पर भरोसा, खुद पर भरोसा रखना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो नहीं होता, यहाँ पर खुद आगाही है। खुद की इज़्ज़त तो हम करते ही हैं, ये इसमें ही आ जाता है, खुदी का तसव्वुर और ज़ाती तसव्वुर। लेकिन खुद आगाही में ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जो कि यहाँ पर एक टॉपिक मैं आपको बोल रही हूँ। आप भी अपनी तैयारी अच्छे से करें, समझिए कॉन्सेप्ट को समझिए। एक मर्तबा इंट्रोस्पेक्शन समझ गए, यहाँ पर देखिए सिलेबस में भी दिया गया है टीआरटी के ऑब्जर्वेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन देखो मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ, तो आप समझिए कि खुद आगाही क्या है। तो अभी हम दूसरा समझेंगे ऑब्जर्वेशन। यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं हर बार ऑब्जर्वेशन से। कोई भी टॉपिक को लाइट ना ले, अच्छा डेप्थ स्टडी करें, तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए ऑब्जर्वेशन मुशाहिदे नेचुरल भी आर्टिफिशियल भी रहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है हम वो देखेंगे। बैरूनी चीज़ों का मुतालिया यानी कि बाहरी चीज़ों का। यहाँ पर हम अंदरूनी यानी कि अंदरूनी शख्सियत, हमारे अंदर की चीज़ें, हम कितने कैसे हैं, कितने नॉलेज वाले हैं, यानी कि कैसे टीचर हैं। मैं यहाँ पर टीचर की ही बात नहीं कर रही हूँ, हर शख्स अपने आप का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकता है, यानी कि वो अपने आप की अपनी जांच खुद ही कर लेना, उसको ही हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। लेकिन मुशाहिदे में वो नहीं है, इसका अपोजिट है। मुशाहिदा किसे कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। मुशाहिदे से मुराद किसी फ़र्द की बैरूनी जांच है। इस तरीक़े में जानवरों और इंसानों का और माहौल का भी मुशाहिदा किया जा सकता है। एनालिसिस ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर बच्चे के अगर वालिदैन देखें, ये पैसेज में दिया गया है, अगर ऑब्ज़र्व करें, अगर बच्चे को एक अच्छा माहौल मिला, पढ़े लिखे पेरेंट्स मिले, तो वो अपने माहौल से भी सीखता है, माहौल से भी सीखता है। तो वो ऑब्ज़र्व करता है अपने अतराफ़ व अकनाफ़ जो भी चीज़ें होती रहती हैं। अगर हम लोग पढ़ते बैठते हैं तो बच्चा भी पढ़ते बैठता है। अगर वालिदैन नाख़्वानदा है यानी कि अनपढ़ है तो बच्चे भी वही असरात का शिकार हो जाते हैं। तो ये है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नेचुरल और आर्टिफिशियल भी रहता है, कुदरती और मसनवी मुशाहिदे भी रहते हैं। ये मुशाहिदा हमें किस चीज़ में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में किस चीज़ में फ़ायदा हासिल कराता है, यानी कि हम लोग एज अ टीचर ऐसा ऑब्ज़र्व करना है बच्चे की जो साइकोलॉजी है, बच्चे की जो कारकर्दगी है स्कूल में, वो भी ऑब्ज़र्व करना है हमें।
देखें ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। आप भी नोट्स अच्छे से बनाइए और अलग अलग लिखिए कि पर्सपेक्टिव एजुकेशन में क्या है, सीडीपी में क्या है, ये तमाम चीज़ें एक क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप तैयारी करेंगे, लिख लेंगे तो आपको फ़ायदेमंद होगा। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से एक क्वेश्चन आया है, मैं वो आपको बताऊँगी। ये टेट का पेपर है ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों को देहातों में काश्तकारी से मुताल्लिक़ मालूमात बाहम पहुँचाने के लिए एक टीचर ने अपने तलबा को मुकामी किसान से मालूमात इकट्ठा करने को कहा। वो तरीक़ा जो तलबा मालूमात इकट्ठा करने के लिए अपनाते हैं वो है ऑब्ज़र्वेशन, मुशाहिदा। ऑब्ज़र्वेशन डिस्कशन में भी हमें मालूमात हासिल करते हैं, लेकिन यहाँ से बच्चा मुशाहिदा कर रहा है। कौन ऑब्ज़र्व कर रहा है? बच्चा। तो हम तलबा को ही बीच में रखकर सीडीपी पढ़ते हैं। एक बात अच्छे से याद रखें, आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, ऐसा लाइन बाय लाइन जो भी टॉपिक है ऐसा पढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं। बच्चे को ही नज़र में रखना है। बच्चे का जैसा ही माँ के पेट से डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वहाँ से लेके गोद से लेके गोर तक बच्चे का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो बच्चे की एज दी गई है सीडीपी में, हम लोग बच्चे को 0 to 2 ईयर्स से लेकर 15 साल एडोलेसेंस तक बच्चे की एज तक ऑब्ज़र्व करते हैं। एक सीडीपी का जो टीचर है, जो सब्जेक्ट को समझता है, वो बच्चे की एज को लेकर चलना है। यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया है। हर बार ऑब्जर्वेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक मरतबा आप भी पढ़िए, डिस्कस करिए। अगर आपके पास भी नोट्स है तो गौर कीजिए, या गौर करने से बहुत सारे मसाइल भी हल होते हैं। तो देखिए, इंक्वायरी अलग चीज़ है, सर्वे अलग चीज़ है, ऑब्जर्वेशन अलग चीज़ है। यहाँ से एक क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये पैसेज है, पढ़ लीजिए आप लोग, आपको मदद मिल सकेगी, फ़ायदेमंद होगा। तो हम लोग आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से लॉन्ग वीडियोस बनाएं, डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे भी सपोर्ट करते रहें आप लोग। जैसा ही मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं लॉन्ग वीडियोस भी आप लोगों को डालते रहूँगी। लेकिन आज देखिए शुरुआत हो चुकी है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग में हम लोग ऑब्जर्वेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन देखे हैं। एक बार याद करें और हर बार वो टॉपिक को देखते रहें, रिवाइज़ करते रहें और अच्छी तैयारी करते रहें।